Morning dear students. Today we will discuss about the blood relation topic. That is very important topic behalf of NTSC examination. We know very well कि blood relationship means our family members. आपने सुना होगा, means इस topic के through we will solve many type of problem. जैसे कि look at the graph. इसमें इतने मोड्स होते हैं, मीन्स सेल्फ जनरेशन, चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड्स. मीन्स सेल्फ जनरेशन का मतलब हो गया आपके खुद वाइफ, ठीक है, आपके उससे रिलेटेड जो भी जैसे भाई बहन हो गए, ये सारी सेल्फ जनरेशन के अंदर मेंशन होगा. उसके बाद में चाइल्ड का मीन्स जो भी आपके चाइल्ड्स है उससे रिलेटेड जो भी है वो इसमें आएगा. ग्रैंड चाइल्ड्स, वो दोनों तरह से, चाहे आप मैटरनल हो या पैटर्नल हो, दोनों तरह के जो चाइल्ड है, चाहे वो आपका इसमें पड़पोता, पोता, सारी जो चीज़ें हैं, इसके बाद में ग्रैंड चाइल्ड के अंदर आपकी रिमेनिंग चीज़. मीन्स ब्लड रिलेशनशिप को हमें समझने के लिए इस ग्राफ को बहुत अच्छे से हमें समझना पड़ेगा. क्यों समझना पड़ेगा? क्योंकि वी नो कि अगर हमें प्रॉब्लम्स गिवन होगी, उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करने के लिए हमें उसी के अकॉर्डिंग हमें उनका आइडिया लगना चाहिए. अब जैसे मैंने किसी को बोल दिया कि वो तुम्हारा नीज है, तो आपको अगर नीज का नहीं पता, आपको अगर भाई भतीजा, अगर इनका बुआ मौसी, ये रिलेशनशिप अगर आपको नहीं पता, तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते. ठीक है. उसके बाद में अपने आज के जो न्यू पैटर्न है, न्यू अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न, हमें दो वर्ड है, मैटरनल और पैटर्नल. ये दो वर्ड बहुत सारे क्वेश्चंस में हमें गिवन होगा. मैटरनल का मतलब हो गया मदर साइड फैमिली, मींस आपकी मौसी होगी, आपके मामा हो गए, आपके नाना हो गए, नानी हो गए, मींस मम्मी या मदर के साइड में जो भी अपने रिलेशनशिप है, उन रिलेशनशिप को हम मैटरनल से रिप्रेजेंट करेंगे. आपको पता है मौसी के लिए भी हम लोग आपकी आंटी यूज करते हैं और चाची के लिए भी हम लोग आंटी यूज करते हैं. ऐसे ही पैटर्नल मींस अपने फादर की फैमिली से जो बिलोंग करता है, मींस अपने चाचा हो गए, अपने दादा हो गए, परदादा हो गए, तो ये अपना मैटरनल और पैटर्नल का जो कंसेप्ट है, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा. अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है कि अगर सेम जनरेशन है तो सेम जनरेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन से. मींस ए इज द ब्रदर ऑफ बी, तो ए इज द ब्रदर ऑफ बी का मतलब हो गया कि ए डेस बी आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, उससे रिप्रेजेंट होगा. उसके बाद में अगर गैप इन जनरेशन, इफ आवर जनरेशन हैव द गैप, मीन्स अगर मान लीजिए मैं बात करूं पापा की, पापा के बाद में वाली जो पहले वाली जो जनरेशन है उसके अंदर अपने दादा, मीन्स अगर मान लीजिए ए इज द फादर ऑफ बी, मीन्स बी है वो एक अलग जनरेशन में है, ए है वो एक अलग जनरेशन में है. तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है व्हेनेवर वी विल सोल्व द क्वेश्चंस, और उस टाइम में हमें इन चीजों को बहुत अच्छे से देखना है कि अगर सेम जनरेशन आ रही है तो आई विल ड्रॉ द हॉरिजॉन्टल लाइन, और अगर आपके जनरेशन गैप आ रहा है तो मैं वर्टिकल लाइन है वो ड्रॉ करूंगा. उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स, अगर आपके कोई मेल फीमेल, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है क्वेश्चंस के अंदर. आज के टाइम में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है मेल फीमेल वाले इश्यू में आता है. तो यू हैव द टू ऑप्शन. क्या क्या ऑप्शन है? अगर मान लीजिए मेल है, उसको आप या तो एम से रिप्रेजेंट करें या आप प्लस से रिप्रेजेंट कर दे. क्वेश्चन सोल्व करेंगे, आप देखेंगे कि सर क्या करवा रहे हैं. बेटा अगर फीमेल है तो उसको या तो एफ से रिप्रेजेंट करें या माइनस से रिप्रेजेंट करें. और हस्बैंड एंड वाइफ के लिए, हस्बैंड और वाइफ के लिए इस तरह से हम ये सिंबल है वो यूज करेंगे. अगर आपने ये सारी इंफॉर्मेशन, सारी जो गिवन इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छे से अगर आप लोगों ने सुन लिया,
बहुत अच्छे से अगर आपने देख लिया तो ये मान के चलो कि ब्लड रिलेशन के टॉपिक में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर ये आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि आजकल आपको पता है ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं हो रहा जिसके अंदर ब्लड रिलेशंस के 2-3 क्वेश्चंस पुटअप नहीं हो रहे, तो आजकल तो ब्लड रिलेशन के ऊपर पजल भी आने लगी है, ठीक है। तो इट मींस हमें इन चीजों को, आई एम अगेन रिपीटिंग द थिंग्स, ये सेल्फ जनरेशन, आपके भाई बहन, आपके खुद, आपकी वाइफ, जो भी अपने रिलेशन में सेल्फ जनरेशन में आ गया, पेरेंट्स के अंदर आपके मम्मी पापा, ठीक है, ये सारे पेरेंट्स के अंदर आ गए। उसके बाद में आपके ग्रैंड पेरेंट्स के अंदर आपके दादा दादी, नाना नानी, ये सारी चीजें आ गई। ग्रैंड पेरेंट्स के अंदर आपके पड़दादा पड़नानी ये सारी इंफॉर्मेशन, सारे जो रिलेशनशिप है वो आ गए, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सर कैसे कैसे कौन कौन से क्या क्या रिलेशन, आपको पता है कि इंग्लिश के अंदर अपन अंकल है, आंटी है, ब्रदर इन लॉ है, आपका सिस्टर इन लॉ है, नेफ्यू है, नीज है, ये सारे वर्ड है हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, मींस हमें यहीं से डिफरेंस पता चलेगा। फर्स्ट लाइन इज A is the brother of B, means A plus, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, means for the male we will use the plus या M. A is the brother of B. B का जेंडर है, डिफाइन नहीं है, मीन्स B का जेंडर है वो डिफाइंड नहीं है। तो A इज द ब्रदर ऑफ B, मीन्स ये सेम जनरेशन में है, इसलिए हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल लाइन है उसका यूज किया। A's ब्रदर इज B, दोनों में डिफरेंस है। A ब्रदर इज B, मीन्स A का जेंडर है वो डिफाइन नहीं है। अगर A का जेंडर डिफाइन नहीं है, इट मीन्स हमें इस तरह से, क्योंकि इन दोनों लाइंस में अगर जिसको डिफरेंस समझ में आ गया तो इट मीन्स ये मान के चलो कि आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई एम अगेन रिपीटिंग दैट थिंग्स। A इज द ब्रदर ऑफ B, मीन्स A इज द ब्रदर, A भाई है किसका? B का, बट B का जेंडर है डिडंट डिफाइन। सेकंड, A's ब्रदर इज B, मीन्स A का भाई B है, ये टर्म्स है वो आपको डिफाइंड कर दी। ऐसे ही नेक्स्ट टर्म आपकी हु इज द फादर ऑफ C, बहुत अच्छी लाइन है। A इज द ब्रदर ऑफ B, मीन्स A हॉरिजॉन्टल लाइन B, A इज द ब्रदर ऑफ B, मीन्स हमें अभी भी B का जेंडर है वो डिफाइंड नहीं है। हु इज द फादर ऑफ C, मीन्स हु, कभी भी ध्यान दे लेना कि whenever you will see the who word in these lines, तो who से जो जस्ट पहले वाला जो पर्सन है उसके लिए रिप्रेजेंट हुआ है। मीन्स B, who is the father of C, means B is the father of C, ये मेंशन हो गया। अब C का जेंडर हमें डिफाइंड नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है, बिना क्वेश्चन के गिवन हम किसी का भी जेंडर है वो आइडेंटिफाइड नहीं करेंगे। अगर मैंने ये बोल दिया राम इज ए रिलेशन विथ बी, मैं राम को भी ब्लड के अंदर मेल प्रेजेंट नहीं करूंगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को बार बार बोल चुका हूं कि हमें किसी के भी नेम, लेट सपोज माय नेम इज लोकेश, तो जब तक मुझे क्वेश्चन के अंदर अगर लोकेश इज ए ब्रदर ऑफ सी, तब तक मैं
लोकेश को मेल रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। किसी भी नेम से, चाहे वो अपने इंडियन नेम में, चाहे वो आपका मेल हो या फीमेल हो, उसको अपना दिमाग लगा के उसको मेल और फीमेल आइडेंटिफाइड नहीं करना है। इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना। मींस हमें बिना क्वेश्चन में गिवन कुछ भी डेटा को अपने दिमाग से नहीं लगाना। यहां पे दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ हमें गिवन जो लाइंस है उन्हीं को ध्यान में रखना है। क्वेश्चंस अपन सोल्व करेंगे तो उस टाइम में ये सारे थिंग्स है वो निकल के बाहर आएंगे। उसके बाद में लास्ट है, बहुत अच्छी लाइन है। अगर ये तीनों कंसेप्ट, सॉरी चारों कंसेप्ट अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया तो ये मान के चले कि ब्लड रिलेशन के अंदर आपका एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। A is the brother of B means A plus B and father of C. A is the brother of B and father of C means A father है, father of C। हमें B का एंड सी का जेंडर है वो नहीं पता, कि हमें ये ध्यान रखना है अगर एंड वर्ड आ गया तो एंड वर्ड आ गया तो वो स्टार्टिंग वाले प्रीवियस से नहीं, हु जहां पे आ गया वहां तो उससे जस्ट प्रीवियस वाले के लिए हम यूज करेंगे। लेकिन अगर ए एंड आ गया तो वो ए इज द ब्रदर ऑफ बी एंड फादर ऑफ सी ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ए इज ए फादर ऑफ सी। ये हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अपन क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे इस क्वेश्चन से। ए इज द ब्रदर ऑफ बी। जैसे जैसे हमें गिवन इंफॉर्मेशन है वैसे वैसे हमें सारी जो इंफॉर्मेशन है इसको दे देना है। ए इज ब्रदर ऑफ बी, सी इज मदर ऑफ, थोड़ा सा नीचे बना लेता हूं, A is brother of B, C is mother of A, C is mother of A, B is the granddaughter of D, B is the granddaughter of D, D यहीं आएगा और ग्रैंड डॉटर हमें बोल दिया है। F इज द सन ऑफ A, F इज द सन ऑफ A। हाउ F इज रिलेटेड टू D। आप ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन के अंदर जैसे जैसे मुझे बोला गया वैसे वैसे मैंने बता दिया। ये दोनों भाई बहन हो गए, ये इसकी मदर होगी और मदर के ऊपर मींस मदर इसके दादा, ठीक है, ग्रैंड डॉटर है ये इसकी। तो अब हमें डी का रिलेशन, हाउ एफ इज रिलेटेड टू डी, दोनों में डिफरेंस है, ये भी ध्यान रख लेना कि हाउ डी इज रिलेटेड टू एफ, तब इसका आंसर अलग आएगा। और अगर मान लीजिए अगर हाउ एफ इज रिलेटेड टू डी ये आ गया कि एफ का, एफ क्या लगती है डी, क्या लगता है डी का, तो इसका सबसे, क्योंकि आप देखो ये इसके पापा, पापा के मम्मा पापा, उसके भी पापा, मींस ग्रेट ग्रैंड सन इज द राइट आंसर। अच्छे से देख लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट डाउन द क्वेश्चन। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने का सबसे बढ़िया मेथड है, जैसा जैसा हमें गिवन है वो हमें बता दीजिए। मींस एक कोई फोटो है जो फीमेल है, मींस जिसको अपन फीमेल को माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। पॉइंटिंग टूवर्ड ए गर्ल, सुभाष सेड सी इज द डॉटर ऑफ ओनली ब्रदर ऑफ माई मदर। मींस मान लीजिए ये सुभाष की
मदर है, ठीक है। उसके बाद में सी इज द डॉटर ऑफ ओनली ब्रदर ऑफ माई मदर, सुभाष, ये आ गया, ठीक है। इसके बाद में ये मेल आ गया। अब इसकी डॉटर, मेल को अपन प्लस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको माइनस से हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, सी इज द डॉटर ऑफ ओनली ब्रदर ऑफ माई मदर, हाउ सुभाष रिलेटेड टू गर्ल। अब आप देखें क्या आएगा कि सुभाष का इसके साथ क्या रिलेशन है। आंसर आ रहा होगा आपका कि अगर हुआ क्या, ये मान लीजिए सुभाष है, सुभाष की मम्मी, मम्मी के भाई मीन्स अपने मामा जी की बेटी अपनी क्या लगी, कजन लगी। बहुत जल्दी से अपन टिक कर देंगे कि कजन इज द राइट आंसर। बट बेटा मैंने आपको बहुत बार बोला है, अभी इससे पहले भी मैंने आपको जो इंफॉर्मेशन दी थी उसके अंदर ये चीज मैंने रिपीट की थी कि जब तक कि हमें किसी का भी जेंडर गिवन नहीं होगा तब तक कि हम किसी भी नेम को मेल या फीमेल डिक्लेयर नहीं करेंगे। मैंने सुभाष के आगे प्लस या माइनस नहीं लगाया क्योंकि मुझे यहां ये गिवन नहीं है। तो आपका ऑप्शन कजन नहीं आके आपका ऑप्शन डेटा इन एजुकेट आ जाएगा। अगर सुभाष का अगर यहां पे, क्योंकि सुभाष है, राजस्थान में आप लोगों ने सुना होगा बहुत सारे फीमेल का नेम भी होता है। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने प्रीवियस कंसेप्ट बताया था उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये बेस्ट एग्जांपल्स है उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने का। आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है भी। ए कोमा बी आर ब्रदर्स, ए और बी दोनों भाई है। सी इज फादर ऑफ ए, सी इज फादर ऑफ ए, डी इज फादर ऑफ सी, डी इज फादर ऑफ सी, ई इज सन ऑफ बी, ई इज सन ऑफ बी। हाउ डी रिलेटेड टू ई, बेटा मेरे चाचा, जैसे मान लो कि मैं ये मान लेता हूं कि ये दोनों भाई है, भाई के पापा ये सी है, ये इसके भी पापा हो गए, बी के भी पापा है, और डी है वो बी के भी, डी है वो आपके डी है वो बी के भी दादा हो गए। मींस इसका डी इज रिलेटेड टू ई। इसमें पूछा है कि डी कैसे रिलेटेड है ई से, तो डी है बेटा ये क्या हो गया, ये ग्रेट ग्रैंड फादर हो गए ई के। सी इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। इसके अंदर क्या गिवन है कि पॉइंटिंग टूवर्ड ए गर्ल, नवीन सेड सी इज द डॉटर ऑफ ओनली चाइल्ड ऑफ माई वाइफ्स ग्रैंडफादर। मींस ये नवीन है, नवीन का क्योंकि इसमें सी इज द माई वाइफ्स मेंशन कर दिया, तो इसका मतलब ये हो गया कि नवीन इज ए मेल। ओके, एंड आफ्टर दैट बेटा इन आवर क्वेश्चन वी ऑलरेडी mentioned Naveen is a male candidate, means she is the daughter of only child of my wife's grandfather. That is the statement. बहुत अच्छे से अपने को देखना है किसके लिए बोल रहा है, वो फीमेल के लिए बोल रहा है जो पॉइंटिंग कर रहा है उसकी तरफ। उसके बाद में ये आपके फीमेल आ गई, उसके बाद में ये आपका फीमेल का मतलब माइनस आ गया, उसके बाद में ये आपका
प्लस, और ये आपका, मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूं इसको, दैट इज नवीन प्लस, उसके बाद में ये जो पॉइंटिंग गर्ल है उसके लिए मैंने माइनस यूज कर लिया। उसके बाद में मैंने अगेन एक मुझे फीमेल कैंडिडेट है वो बताया गया है। उसके बाद में ओनली चाइल्ड है मेल, उसके बाद में इसके मेल। समझ में आ गया होगा। पॉइंटिंग टूवर्ड ए गर्ल, नवीन सेड शी इज द डॉटर ऑफ माई चाइल्ड ऑफ माई वाइफ्स ग्रैंडफादर। जैसे मान लीजिए ये नवीन है, शी इज द डॉटर ऑफ ओनली चाइल्ड्स ऑफ माई वाइफ्स ग्रैंडफादर, मीन्स मेरी वाइफ के दादा के इकलौते बेटे। मीन्स इससे ये समझ में आ रहा है कि जो आपके दादा गिवन है उनका इकलौता बेटा है। मीन्स जो नवीन की वाइफ या नवीन की जो साली है उसके पापा इकलौते बेटे हैं अपने पापा के। तो हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू नवीन? बेटा इसके अंदर ये सिंगल वन ओनली मेंशन है, और वन ओनली मेंशन है, इट मींस ये हो गया कि ये अपने फादर के इकलौते हैं। बट यहां पे अपने को, क्योंकि मैं इसको, ये फीमेल कैंडिडेट मुझे रिप्रेजेंट करने के लिए बोला गया है, तो ये नवीन की वाइफ भी हो सकती है, ये नवीन की सिस्टर इन लॉ भी हो सकती है। साली के लिए हम यूज करते हैं। अब वाइफ भी गिवन है, सिस्टर इन लॉ भी गिवन है, तो विच वन इज द राइट आंसर? राइट आंसर विल बी डी, डेटा इन एजुकेट। मींस हमारा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अंदर अगर ये बोल देते चाइल्ड ऑफ, ओनली चाइल्ड ऑफ माई ओनली वाइफ्स, देन आई विल रिप्रेजेंट, आई विल टेल देम कि ये मेरी वाइफ है, क्योंकि आपको पता है कि इसके पापा इकलौते हैं, बट उनका ये मेंशन कहीं पे भी नहीं किया है कि ये इनकी वाइफ है वो भी इकलौती है। तो इट मींस ये इनकी वाइफ भी हो सकती है नवीन की, और ये इसकी साली भी हो सकती है। बेटा बहुत, अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो ये मान के चले कि आपने आज ब्लड रिलेशन का जो टॉपिक है उस टॉपिक का पोस्टमार्टम कर दिया। जैसे जैसे हमें गिवन है, नवीन्स को भी हमने प्लस क्यों पॉइंट आउट किया? क्योंकि नवीन से माई वाइफ्स, और वाइफ मेल की होती है, फीमेल की वाइफ नहीं होती। तो बेटा इन चीजों को ध्यान रखना है। आज अपन अपनी फैमिली के अंदर, जो जितना फैमिली के रूट के अंदर जाएगा उसको उतनी ही चीजें क्लियर होती जाएगी। आप जस्ट इमेजिनेशन, मैं तो क्वेश्चंस को ऐसे ही सोल्व करता हूं कि मैं इमेजिनेशन में चले जाता हूं। ये अपना बताता है, मैं अपने दादा का, नाना का, मामा का, मतलब ये रिलेशनशिप है, मैं इनमें स्टेब्लिश करता हूं। उसके बाद में अपने क्वेश्चंस है वो इजीली सोल्व आउट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन में गिवन है वैसे वैसे हम क्वेश्चंस को सोल्व कर लेंगे। ए इज द ब्रदर ऑफ डी, ए is a brother of D. D is the father of B. Father of B. B and C are sister. B and C are sisters. How C related to A? ठीक है बेटा, अब आप इसको इमेजिन कीजिए कि क्या होगा कि हाउ सी इज रिलेटेड टू ए। सी ए से कैसे रिलेटेड है? देखें, ये मान के चलें
ये दोनों बहनें, इन दोनों के पापा, ठीक है, पापा के भाई मीन्स अपने चाचा, और चाचा का रिलेशन अपने साथ या अपना रिलेशन हम चाचा के क्या लगते हैं, और वो भी फीमेल, भतीजी होगी। नीज इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंटिंग टू ए वुमेन इन ए फोटोग्राफ, राम सेड, ये राम है, ये कोई फोटो है, अच्छी सी बना देते हैं, आई एम नॉट ए गुड, ठीक है, ये पॉइंटिंग टू ए वुमेन इन ए फोटोग्राफ, राम सेड, राम बोल रहा है, सी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। मीन्स ये मान लो राम के पापा, ये राम के दादा, ठीक है, उसके बाद में ये उनकी डॉटर और उसकी भी डॉटर, ये हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू राम, की राम की राम के पापा की बहन, मीन्स मान लीजिए राम के पापा की बहन, राम की बुआजी और बुआजी की बेटी। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू राम, बुआजी की बेटी क्या हो, हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू राम। ये जो वुमेन है वो राम से कैसे रिलेटेड है, ये राम से ऐसे रिलेटेड है, ये राम की नीज होगी, ये दैट इज द नीज ऑफ राम, ठीक है। आई होप यू एंजॉय दिस लेक्चर, you are safe at your home, you are doing your study properly, और मैं ये एक्सपेक्टेशन रखता हूँ आप लोगों से कि आप बहुत अच्छे से अपनी स्टडी करें। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर्स, योर NTSC एग्जामिनेशन, योर ओलंपियाड एग्जामिनेशन, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि जैसे ही अपने स्कूल कॉलेजेस ओपन होंगे, स्कूल्स ओपन होंगे, कोचिंग ओपन होगी, उसी टाइम में अपने इतने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एग्जामिनेशन फॉर्म भी आए होंगे। उस टाइम में वही स्टूडेंट्स को ओलंपियाड मेडल्स मिलेंगे जिन स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी है। आज भी मैं इन चीज़ों को नोटिस करता हूँ, ओनली 40 to 30% स्टूडेंट्स आर एक्टिव ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, और आप लोगों की बेटा बहुत अच्छे से, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बहुत अच्छे से स्टडी का पैटर्न, स्टडी है वो स्टार्ट हो गई है, और आप लोगों का सिर्फ वीडियो के थ्रू पढ़ाई करनी है। और वीडियो के थ्रू पढ़ने का सबसे बढ़िया मेथड है वो ये है कि आप जैसे जैसे वीडियो चलता रहे वैसे वैसे वीडियो को समझते हुए सिमिलर क्वेश्चंस को पॉज करके सोल्व करते रहे, और मैं तो सोल्व कर ही रहा हूं तो उससे आपका आंसर है वो भी फाइंड आउट हो जाएगा। तो इन चीजों को बहुत अच्छे से देखना है। अपने को जो भी क्वेश्चंस, जो भी आपके सब्जेक्ट चल रहे हैं, उनको किसी ने किसी नोटबुक के अंदर आपने ऑलरेडी बना रखी है, नई भी बना रखी है, तो आप अपनी नोटबुक्स बनाएं और उनके अंदर सारे जो क्वेश्चंस है वो उनको करें। क्योंकि मैंने ये सारे क्वेश्चंस आपके जो सीट है उसके सिलेक्टिव क्वेश्चन, बिकॉज दैट इज नॉट फिजिबल फॉर मी कि ईच एंड एवरी क्वेश्चन आई सोल्व हियर, क्योंकि लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन होता है, आधा घंटे 40 मिनट 45 मिनट से ज्यादा वीडियो फिर अपलोड होने में इश्यू आता है। तो सिलेक्टिव मैंने दोनों तरह के पैटर्न्स है वो आपको समझा दिए। मैं अगेन रिवाइज कर रहा हूं, इसके अंदर ब्लड रिलेशन के अंदर जो भी आपको चीजें समझ में नहीं आती तो आप खुद से रिलेट करना स्टार्ट कर दो। खुद से रिलेट करना स्टार्ट करोगे तो आपके सारे कंसेप्ट है वो क्लियर होते जाएंगे।
और सारे कंसेप्ट अगर आपके क्लियर हो गए तो ये मान के चलना कि इनके अंदर कोई क्वेश्चंस के अंदर कोई भी आपका मार्क्स है वो डिटेक्ट नहीं होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो।